एपिसोड की शुरुआत में हम फन को देखते हैं। वो उस जगह ही होती है जहाँ पर स्टार्क ट्रेनिंग कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि स्टार्क ने ही ये बड़ा सा दरार बनाया है। जैसे स्टार्क फन को देखता है वो रुक जाता है और फिर ये दोनों बातें करने लगते हैं और फिर हमें पता चलता है कि इसके सर पर जो चोट है ये इसे ड्रैगन से लड़ते वक्त नहीं मिली थी, बल्कि इसे इसके मास्टर ने दी थी। और इसे ये लग रहा होता है कि इसके मास्टर इससे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, इसलिए फन इसे थोड़ा सा दिलासा देती है और फिर ये अपने कमरे में आ जाती है। ये देखकर फ्रीजन पूछती है, सब ठीक तो है ना? इसमें फन हाँ में जवाब देती है और फिर दूसरे दिन ये दोनों उससे मिलने जाते हैं, पर वो वहाँ नहीं होता, इसलिए इन्हें लगता है कि वो भाग गया। लेकिन फिर फ्रीजन कहती है वो भले ही चला गया पर हम उस ड्रैगन को हरा कर रहेंगे। ये सुनकर फन बहुत ज्यादा डर जाती है और वो पेड़ से चिपक जाती है। पर तभी वहां पर स्टार्क आता है और कहता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें ड्रैगन को नहीं मारना है? फिर ये तीनों ड्रैगन के पास आ जाते हैं और स्टार्क कहता है बस 30 सेकंड निकालने हैं ना। ऐसा कहते ही उसके हाथ कांपने लगते हैं। ये देखकर फ्रीजन थोड़ा मुस्कुराती है, इसलिए स्टार्क कहता है मेरा मजाक मत उड़ाओ। पर फ्रीजन कहती है मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही, बस मुझे किसी की याद आ गई थी। जब आइजन को डर लगता था तब वो भी इसी तरह कांपता था। फिर हम देखते हैं कि स्टार्क उस ड्रैगन से लड़ने आ चुका होता है, पर वो ड्रैगन स्टार्क के ऊपर हमला नहीं कर रहा होता। ये देखकर फन थोड़ा हैरान हो जाती है, इसलिए फिर फ्रीजन बताती है कि ड्रैगन बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, वो बिना सोचे समझे हमला नहीं करते। तभी हम देखते हैं कि स्टार्क ने अपना हमला कर दिया होता है, पर ड्रैगन उसके हमले से बच जाता है। फिर स्टार्क अपना अगला हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और ड्रैगन भी उस पर हमला करता है, पर स्टार्क फिर से बच जाता है और अपने एक जोरदार हमले से उसका नाखून तोड़ देता है। पर तभी वो ड्रैगन के मुंह से चिपक जाता है और फिर ड्रैगन उसे ऊपर उड़ा देता है। और फिर जैसे ही स्टार्क नीचे आता है वो एक जोरदार हमला करता है और कहता है जल्दी से मेरी मदद करने आओ, मैंने अपना काम कर दिया है। ये देखकर फ्रीजन उस पर हमला करने जा रही होती है, पर फ्रीजन उसे रोक देती है, इसलिए स्टार्क गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम क्या चाहती हो, मैं इससे अकेले लड़ूं? तुम भी मेरे मास्टर जैसे ही हो। पर तभी फ्रीजन कहती है वो मर चुका है। ये सुनकर स्टार्क हैरान हो जाता है, उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि उसने ड्रैगन को अकेले हरा दिया। फिर फ्रीजन बताती है कि ड्रैगन बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, वो उससे बिल्कुल भी नहीं डरते जो उससे ज्यादा ताकतवर होते हैं, इसलिए वो पिछली बार गांव से भाग गया था और दोबारा कभी नहीं आया। फिर ये उस चीज को लेने जाते हैं जिस चीज के लिए ये आए थे, यानी वो जादुई किताब। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, इन्होंने ड्रैगन को हरा दिया होता है, इसलिए ये विलेज छोड़कर जा रहे होते हैं। और फिर जैसे ही ये जंगल में आते हैं फ्रीजन पूछती है क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? इसमें फन कहती है कुछ खास नहीं। इसमें फ्रीजन कहती है माफ करना, अब मेरा शरीर पहले जैसा नहीं रहा। पर तभी वो स्टार की तरफ देखती है और कहती है छोटा है, और ये सुनकर स्टार कहता है कुछ छोटा नहीं है, आखिर यहाँ पर क्या बड़ा छोटा चल रहा है यार। पर तभी फ्रीजन स्टार से पूछती है तो अब तुम कहाँ जाओगे? तुम चाहो तो आइजन के पास वापस जा सकते हो। पर स्टार कहता है मेरे मास्टर ने आपको मेरे पास इसलिए भेजा था ना, ताकि आप मुझे अपने साथ ले जा सके। फिर हम देखते हैं कि ये एक नए शहर में आ चुके होते हैं। तभी वहाँ का एक सैनिक कहता है आप नॉर्थ ईस्ट में नहीं जा सकते, वहाँ का दरवाजा बंद है। कुछ समय से मॉन्स्टर उधर से आ रहे हैं और शहर पर हमला कर रहे हैं, इसलिए वो दरवाजा बंद है। इसमें फ्रीजन कहती है तो फिर हमें कितना इंतजार करना होगा? इसमें वो सैनिक कहता है मुझे नहीं पता, मैं बस इतना जानता हूँ कि ना इधर से कोई उस पार गया और ना ही उस पार से कोई इस पार आया। फिर ये शहर के अंदर आ जाते हैं और पता नहीं क्यों फ्रीजन खुश हो रही होती है। वो कहती है कि वैसे मुझे ये शहर काफी अच्छा लगा, मैं यहाँ पर कुछ जादुई किताबें ढूंढूंगी और तुम दोनों भी कहीं भी घूमने जा सकते हो। ऐसा कहकर वो चली जाती है। फिर स्टार्क फन से पूछता है क्या तुम मेरे साथ खाना खाने चलोगी? पर फन घूर कर देखती है, इसलिए वो अकेला ही चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये खाने के लिए बैठ चुका होता है और ये दुकानदार से कहता है जब मैं यहाँ छोटा में आया करता था तब ये काफी बड़ा लगता था, और अब देखो ये कितना छोटा लग रहा है। तभी वहां पर फन आ जाती है और स्टार के सामने बैठ जाती है और वो कहती है अगर मैं तुमसे कहूँ कि हमें इस शहर में 1-2 साल से ज्यादा रहना होगा
तो क्या तुम्हें चलेगा? इसमें स्टार्क नहीं में जवाब देता है और फन भी कहती है मुझे भी इस शहर में नहीं रहना। और फिर ये लोगों से पूछताछ करने लगते हैं कि ये दरवाजे के उस पार कैसे जा सकते हैं, पर इन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। और फिर फन सोचती है लगता है अब हमें इंतजार ही करना पड़ेगा। पर तभी स्टार्क कहता है इतनी जल्दी हार मत मानो, हम उन लोगों से बातें करेंगे जो ब्लैक में धंधा करते हैं। और फिर ये उन लोगों से भी पूछताछ करने लगते हैं, पर इन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। फिर ये देखते हैं कि फ्रीजन किसी से छुप रही होती है, इसलिए फिर वो उसके पास जाते हैं और इन्हें पता चलता है कि सैनिक इसके पीछे पड़ा हुआ है। पर तभी उस शहर का मेयर आ जाता है और वो फ्रीजन से माफी मांगता है और वो कहता है मेरे सैनिक को माफ कर दीजिए, इसे नहीं पता कि आप कौन हैं। आप तो वही है ना जिसने दैत्य राज को हराया है, आप गेट के उस पार जा सकती हैं। यह सुनकर फ्रीजन का दिल टूट जाता है क्योंकि वो इस शहर में और ज्यादा दिन रहना चाहती थी। और फिर इन्हें उस शहर से विदा किया जा रहा होता है और फिर जाने से पहले स्टार कहता है लगता है मेरे मास्टर भी नॉर्थ ईस्ट के लिए इसी तरह निकले होंगे। हाँ, तुमने सही कहा, तुम्हारे मास्टर भी इसी तरह नॉर्थ ईस्ट के लिए निकले थे। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि फ्रीजन सो रही होती है, पर तभी वो जाग जाती है और ये देखकर फोन हैरान हो जाती है और वो कहती है यकीन नहीं होता ये इतनी जल्दी जाग गई। ये सुनकर स्टार कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, पर फन कहती है तुम नहीं जानते ये कितनी बड़ी बात है, हमें मिस फ्रीजन का सम्मान करना चाहिए। और फिर ये उसकी सेवा में लग जाते हैं। तभी से इंसिस्ट होता है ये जहाँ जा रहे होते हैं वहाँ रास्ता ब्लॉक होता है, इसलिए ये रास्ते को साफ कर रहे होते हैं। और फिर रास्ता साफ करते ही ये आगे बढ़ते हैं। तभी फन फ्रीजन से कहती है वैसे मिस फ्रीजन, मैंने आज तक आपके अलावा और कोई एल्फ नहीं देखा। इसमें फ्रीजन कहती है मैंने भी अपने देशों को बहुत कम ही देखा है, हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें पर हमें कभी भी प्यार और परिवार का एहसास नहीं होता। मैंने खुद अपने जैसे को 400 साल पहले देखा था, हमारी प्रजाति खत्म होने पर आई है। तभी हम देखते हैं कि एक नए शहर में आ चुके होते हैं और वहां पर भी इन 4 लोगों की मूर्ति लगी रहती है, यानी ईमेल, फ्रीरेन, हेटा और आइजन। तभी दोबारा से शिफ्ट होता है, ये नॉर्थ ईस्ट के लिए निकल पड़ते हैं। तभी ये एक शहर में आ जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि फ्रीजन अचानक से रुक जाती है और हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। पर फन कहती है हम अभी शहर में हैं, लेकिन फ्रीजन कहती है सामने में एक डीमन है। तभी उसके सामने वही डीमन आ जाता है और ये उस पर हमला करने वाली होती है, पर सैनिक उसे रोक देते हैं। ये देखकर वो डीमन कहता है तो क्या आपने इसे भेजा है मुझे मारने के लिए? इसमें राजा जी कहते हैं कि ये सच है कि मैं तुम जैसों से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ, पर मैं किसी शांति दूत को मारने वाला गिरा हुआ काम नहीं करूंगा। और फिर राजा कहता है इसे काल कोठरी में बंद कर दो। और पता नहीं क्यों ये दोनों कुछ नहीं करते हैं, पर फिर ये फ्रीजन से मिलने जा रहे होते हैं और ये उससे मिलते भी हैं। तभी फ्रीजन पूछती है वैसे क्या तुम्हें पता चला उस आदमी ने उस डीमन को शांति दूत क्यों कहा? इसमें फन बताती है कि हाँ, मैंने इस बारे में थोड़ा पता लगाया है। क्या आप दिव्य शक्ति और के बारे में जानती हैं? इसमें फ्रीजन बताती है कि वो विनाश के 7 जादूगरों में से एक थी, पर हमारे साथ लड़ाई में उसके बहुत से डिमन मारे गए थे और उसकी ताकत भी कम हो गई थी। ये सुनकर फन कहती है 28 साल पहले उसने अपनी पूरी ताकत हासिल कर ली है और वो इस शहर पर हमला कर दी है, पर बहुत समय से लड़ाई करने के बावजूद कोई रिजल्ट नहीं मिला, इसलिए उन्होंने एक शांति दूत भेजा है। यह सुनकर फ्रीजन कहती है अगर कोई डीमन शांति दूत बन के आया है तब इस शहर का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि डीमंस कभी भी कोई बात नहीं समझते। ये सुनकर स्टार कहता है पर अगर बातचीत से ही सब कुछ ठीक हो गया तो ये तो अच्छी बात है ना। ये सुनकर फ्रीजन कहती है ऐसा नहीं हो सकता। फिर हम एक पास्ट देखते हैं, एक डीमन बच्ची ने एक परिवार के छोटे बच्ची को मार दिया होता है, इसलिए ईमेल उसे मारने वाला होता है। पर जैसे ही वो डीमन बच्ची कहती है मुझे दर्द हो रहा है माँ, ये सुनकर हीमेल का दिल पिघल जाता है। पर तभी फ्रीजन आगे आती है उसे मारने के लिए, पर तभी वहां पर गांव का मुखिया आ जाता है और वो कहता है अगर हमने इसे मार दिया तो भला हमें और डिमस में क्या अंतर रह जाएगा। और फिर ये लड़की मुखिया के साथ रहने लगती है और उसकी बेटी के साथ खेलते रहती है। पर एक दिन ये मुखिया के घर को जला देती है
और मुखिया को मार देती है और उसकी बच्ची को बेहोश कर देती है। यह देखकर हिमेल कहता है, भला तुमने मुखिया को क्यों मारा? इसमें यह लड़की कुछ नहीं कहती। तभी वही माता पिता दोबारा कहते हैं कि हमें इस लड़की को उसी दिन मार देना चाहिए था। ये सुनकर ये डीमन लड़की कहती है, फिर से वही बात, मुझे हमेशा से लगता है कि तुम सब मुझे मारना चाहते हो। मैं तो बस अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। मैंने आपकी बेटी को मारा था ना, इसलिए आप इसे रख लीजिए। यह सुनकर हिमेल कहता है, पर यह मुखिया की बेटी है। ये सुनकर वो डिमन बच्ची कहती है, लगता है आप लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे, इसलिए मुझे इसे बंदी बना कर रखना होगा। और बस इतना कहते ही हिमेल उसका हाथ काट लेता है और उस बच्ची को बचा लेता है। और फिर रिदन कहती है, अब तो तुम मुझे कभी नहीं रोकोगे ना। इसमें हिमेल नहीं में जवाब देता है और फिर रिदन उसे मार देती है। और वो कहती है, मॉन्स्टर्स की तरह डीमन भी अपने बच्चे को नहीं पालते हैं। पैदा होते ही उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है, इसलिए उन्हें नहीं पता कि माता और पिता क्या होता है। तो तुम मुझे बताओ, तुमने ऐसा क्यों कहा? यह सुनकर वो लड़की कहती है, मुझे नहीं पता, मैं बस इतना जानती हूँ कि यह शब्द सुनते ही तुम सब मुझे छोड़ देते हो। तभी हम सेशन में आते हैं और सुदीजन बताती है कि डिमस के लिए कोई भी इमोशंस बस एक शब्द होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम इन डिमंस को देखते हैं। इन्हें राजा का बुलावा आया होता है, इसलिए ये उसके पास जाते हैं। पर तभी राजा इन्हें घेर लेता है और वो कहता है, मैंने तुम सबको यहाँ इसलिए लाया है ताकि मैं तुम्हें मार सकूं। कुछ समय पहले तुम्ही डिमंस ने मेरे बेटे को मार दिया था। ये सुनकर वो डिमन कहता है, हाँ तो जिस दिन आपका बेटा मारा था उस दिन मेरे पिता भी मरे थे। यह सुनकर राजा थोड़ा सोच में पड़ जाता है और फिर उन्हें जाने देता है और कहता है, ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। तभी ये उस कमरे से बाहर आ जाते हैं और वो लड़की कहती है, वैसे इस पिता का मतलब क्या होता है? इसमें ये डिमन बताता है कि मुझे नहीं पता, मैंने तो बस कहीं सुन लिया था। फिर ये दोनों खाने के लिए बैठते हैं और ये डिमन कहता है कि वैसे हमें इस शहर में जितने अच्छे से कोई नहीं जानता, उतने अच्छे से वो लड़की जानती है। यह फ्रीडम की बात कर रहा है और ये भी कहता है कि शायद आगे जाके वो हमारे लिए खतरा बन सकती है। वैसे ये बेवकूफ कहाँ है? इसमें यह लड़की कहती है कि उसने कहा था कि वो किसी को निपटाने जा रहा है। तभी हम देखते हैं कि ये डिमन कालकोठरी में जा रहा होता है, पर सैनिक इसे रोक देता है, इसलिए ये सैनिक को ही मार देता है। और फिर ये फ्रीडन के पास आता है और वो कहता है, तैयार हो जाओ, अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। ये सुनकर फ्रीडन कहती है, तो तुम्हें बस इतना ही कहना है? इसमें ये डिमन कहता है, ये तो बस शुरुआत है। पर तभी फ्रीडन कहती है, वैसे मैं बता दूं, मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। इसमें ये डिमन कहता है, क्या मुझसे भी ज्यादा ताकतवर? यह सुनकर फ्रीगन कहती है, तुमसे भी, और तुम्हारी उस दिव्य शक्ति ओरा से भी बहुत ज्यादा ताकतवर। तभी ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगले वीडियो तक के लिए सायोनारा।